हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में कहा, इंतखाबात के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट मंजूर किया जाएगा। 2018 में शफाफियत की कमी महसूस की गई। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म में मामूली तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म में मामूली तब्दीलियाँ की गई हैं। 3 दिन नताइज रोक दिए जाते हैं। नताइज को शफाफ करने के लिए कहा गया, रात 2 बजे नताइज देने हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तरमीम वाले तमाम बिल्स पर कार्रवाई कल तक के लिए मौखर कर दी। कहा, कल तक जिन जिन खवानीन पर तरमीम हैं वो अरकान को दे दी जाएं ताकि अरकान पढ़ सकें। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। परवेज इलाही का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत का हुक्म मुअत्तल करने का फैसला चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का हुक्म कल अदम करार दे। मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में हौलनाक नताइज भुगतने पड़ते। सनद बंद हो जाती, दवाई और रोटी के लाले पड़ जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर IMF से मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके तोड़ा। IMF से मुआहदा करने के लिए पापड़ बेलने पड़े। रियासत को बचाना है। MQM वफ्द की फंक्शनल लीग हाउस आमद। GDA रहनुमाओं ने मुलाकात की। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर बात की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आज की बैठक ताज़ा हवा का झोंका है। आने वाला वक्त सिंध के गरीब लोगों का है। सूबे के आवाम को उम्मीद देंगे। सफदर अब्बासी बोले, बहुत से मामलात पर एक दूसरे के साथ पहले भी चलते रहे। फैसला किया है राना अंसार की अपोजिशन लीडर के तौर पर हिमायत करेंगे। लोग सियासत खेल रहे हैं मगर PP वादे वफा कर रही है। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का जो ख्वाब भुट्टो साहब और बीबी ने देखा वो बिलावल ने पूरा कर दिया। नासिर हुसैन शाह बोले, इसमें मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वेप करेंगे। जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन है। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल, तूफानी बारिशें। सरजानी में पानी घरों में दाखिल हो गया। रैले के बाइस घर की दीवार गिर गई। शहरी घरों में महसूस। तेज रैले के बाइस नकल मकानी मुश्किलात। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू का नाम फातिमा रख दिया गया। दीरबाला के नसरुल्लाह से मकामी अदालत में निकाह भी हो गया। दोनों के दरमियान दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। इस्लामाबाद में मुलाजमा पर मालकन का मुबैना तशद्दुद। रिजवाना जनरल अस्पताल के सर्जिकल ICU में जेर इलाज मुआवजे के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जोदित सलीम होंगे। बच्ची पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सोमिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना हिमक में मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुकदमे में हब से भेजा में रखने और तशद्दुद की दिफात शामिल। FIR के मुताबिक तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूट गईं। खातून ने बच्ची को डंडों, सूटों और चमचों से मारा पीटा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की तालिबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हजारों वीडियोस? पुलिस सबूत पेश करे। वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब के लिए खुद को हर फोरम पर पेश करता हूँ। अगर ऐसी कोई शिकायत थी भी तो हमें भी एतमाद में लेते। जामे का मामला भी मफरूजे पर मबनी है। पुलिस की जानिब से कुछ तालिबात और स्टाफ से पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। जामे के खिलाफ 2 ट्रायल्स शुरू किए गए। सबूत आला हुकाम को पेश करेंगे।
पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।